हेलो। 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 क्लास में है आप सब? यस सर। शुरू किया जाए। यस सर। एक और बच्चा है, वो एब्सेंट है क्या आज? कौन कौन प्रेजेंट है? एक बार नाम अपना बता देना तो। सर आशुतोष। अच्छा, एक और लड़का रहता था ना क्लास में, यस सर। एब्सेंट है। यस सर। सर हो सकता है लेट से आएगा। अच्छा चलो ठीक। आप लोगों को इंटीग्रेशन बताए थे हम? नहीं सर। चलिए, तो हम लोग बेसिक पहले इंटीग्रेशन सीखते हैं ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने में हमारे लिए क्या हो, कुछ कंफर्टेबल हो जाए। समझ में आया? क्योंकि जो अभी हम लोग पढ़ेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, उसमें हमें जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो हम लोग बेसिक एक रूल सीखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स पावर एन होता था, तो हम लोग जब dy ओवर dx निकालते थे, याद आ रहा है? हम लोग क्या करते थे, ए एन एक्स पावर एन माइनस वन। बोलो हाँ या ना। यस सर। नॉर्मल करते थे, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन था। लेकिन अब हम लोगों को करना है इंटीग्रेशन। सेम फंक्शन है y इज इक्वल टू ए एक्स पावर एन, तो इसका इंटीग्रेशन होगा y इंटू डी एक्स। यहाँ पर x है इसीलिए dx लिखेंगे, अगर यहाँ पे t होता तो यहाँ पे dt लिखते। क्लियर है? यस। y के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे a एक्स पावर एन dx। जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर कर लेंगे और ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे। ये क्या है? x है, x लिख देंगे, पावर में वन ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो आया उससे डिवाइड कर दिए। क्लियर है? यस। आपका a सिमिलरली, अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे दूं, y इज इक्वल टू 7x, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 7x dx, तो 7 को बाहर कर लेंगे, x लिख लेंगे। x का पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। अगर कुछ नहीं हो तो 1 होता है पावर, तो 1 में 1 ऐड कर दो और फिर 1 प्लस 1 से डिवाइड कर दो, तो 7x स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा क्लियर हुआ? यस सर। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x स्क्वायर dx, 2 को बाहर कर लिए, x स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 ऐड करने के बाद जो आता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 2/3 x क्यूब। बोलो यस और नो। यस सर। तो चलो लिख लो इतना पहले।
हो गया बाबू? यस सर। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिस भी होगा। y इज इक्वल टू 7t⁴ तो यहाँ t है तो यहाँ पे dx लेंगे कि dt लेंगे? dt। dt लेंगे, वेरी गुड। तो y dt, y की जगह पे 7t⁴ dt। 7 को बाहर कर लीजिए, t का पावर कितना है 3/2 में 1 ऐड करिए, बोलो यस और नो। यस सर। ये तो अगर सिर्फ dt हो उसका इंटीग्रेशन t होता है। मान लो 7 dt है तो इसका इंटीग्रेशन 7t हो जाएगा। ओके, dt का इंटीग्रेशन t होता है और dx का इंटीग्रेशन x होगा, dm का इंटीग्रेशन m होगा। ओके, कोई दिक्कत है? नो सर। अब आगे बढ़ें। यस सर। अगर मान लो सिर्फ y इज इक्वल टू ऐसे दे दिया जाता t² + t, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत सारा बच्चा सोचता है कि ऐसे कैसे होगा सर, तो बिल्कुल होगा, अलग अलग कर लो, t² dt + t dt। अगर मान लो यहाँ 5 रहता तो 5 dt। क्लियर है? तो यस सर। t² का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 5 dt के जगह पर 5t। बोलो हाँ या ना। यस सर। बेसिकली सोचना क्या है कि जो पावर में है उसमें 1 ऐड कर देना है, ऐड 1 करने के बाद जो आएगा उससे डिवाइड कर देना है। क्यों, तो दिक्कत है? नो सर। चल, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है? यस 1 सर। 2 ये भूल जाइए ये सब अभी, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। y इज इक्वल टू t³ + t² + t + 1। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7। इसको पहले आप क्वेश्चन कॉपी में लिखिए। पहले क्वेश्चन लो लिख लीजिए।
लिख लिए क्वेश्चन? यस सर। चलिए 1 बाय 1 बनाइए सबको। कोई बच्चा बाद में भी आया है? एनी स्टूडेंट जो लास्ट में आया हो? बच्चों, आप प्रेजेंट हो? आपको इंटीग्रेशन बेसिक रूल आता है? यस सर। अच्छा, आता है। तो आप ये क्वेश्चन देख रही हैं? यस सर। लिख ली? यस सर। सॉल्व करिएगा? चलिए करिए।
सॉल्व हो रहा है? दो तीन भी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है सर, सर बन 4 गया। तक हो गया। बन गया, 4 तक हो गया ना। तो एक नॉर्मल तरीका तो आप लोगों ने सीख ही लिया, जिसका हो गया पूरा उसके लिए भी बढ़िया, जिसका 4 तक हुआ है उसके लिए भी बढ़िया। तो आप लोगों ने नॉर्मल प्रोसेस सीख लिया। अब मैं इसका एप्लीकेशन करूंगा, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक और हिंट आप लोगों को दे दूं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस आप जो बच्चे का बचा हुआ है वो घर पे कर लेगा। ओके, अब हम लोगों को डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। हल्का सा बस रूल सीख लेना है, फिर उसके बाद से हम लोगों का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये टी स्क्वायर डी टी है और इसको इंटीग्रेट करना है 1 से 2 तक। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। हालांकि मैथ में आप लोगों को और ज्यादा पढ़ने का मिलेगा मौका इसमें, लेकिन हमको जितना पढ़ा जरूरत है उतना बता दे रहे हैं। अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये वो वैल्यू है जहां से स्टार्ट होता है और ये वैल्यू है जहां तक जाना है। तो कुछ नहीं करना है आपको। टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्मल, आपने इंटीग्रेशन कर लिया, नीचे 1 और ऊपर में 2। एक बार क्या करना है कि t के जगह पे 2 पुट करना है और एक बार t के जगह पे 1 पुट करना है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/3। आया समझ में या नहीं आया? यस सर। यस सर। सर 1 अगर ही इस हर बार रहेगा? नहीं नहीं, अभी कर रहे हैं, 0 से 4 करना है और टी डी टी है। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन t²/2 जो हम लोगों ने सीखा है अब तक, क्लियर है। और 0 से 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 0 दैट इज 8। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। डीवी का इंटीग्रेशन भी होगा, डीए का इंटीग्रेशन ए होगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा। ये सब चीज आप लोगों को बेसिक जो मैंने बताया था वो ज्यादा माइंड में रखना जरूरी है। क्लियर है ना? सीख लिए? इसको नोट डाउन करिए, यस फिर यस हम सर। लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। अब हम लोग का खेल शुरू होगा। अब पहला इक्वेशन क्या होता था बाबू? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसका प्रूफ क्यों करवा रहे हैं? काम तो हमारा आएगा नहीं, हम नॉन अटेंडिंग होंगे, स्कूल में एग्जाम नहीं देंगे। लेकिन प्रूफ मैं आपके एग्जाम के पर्पज से नहीं करा रहा हूँ। ऐसे नीट में और जेई में कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, जिसमें आपको इस तरह का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आया? यस ध्यान से सुनिएगा। पहला इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप सबको पता है u जो होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है जिससे हमने शुरुआत की। v जो होता है आपका फाइनल वेलोसिटी होता है और a आपका एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और t आपका जो होता है वो टाइम। यानी कि सपोज करो कि आपका एक कार है या बाइक है या साइकिल है, अभी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। आफ्टर 5 सेकंड उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसमें इनिशियल और फाइनल कौन कौन होगा? इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा बताइए? एक का साइकिल है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 5 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी कौन सा वैल्यू लेंगे? सर, फाइनल 20 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल 10। 10 मीटर पर सेकंड।
हाँ, वेरी गुड। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वो रेस्ट में था, रेस्ट में मतलब कि अब जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना अज्यूम करते हैं? 0। 0। अगर कोई बॉडी एक फाइनली स्टॉप कर जा रहा है, उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? बच्चों, जिसको पता है वो बोलो। अभी सर मैंने 0 ही तुम्हें, होगा। हाँ 0 होगा। 0। सपोज करो कि अभी मैंने तुमको देखा कि अभी तुम 5 मीटर पर सेकंड से मूव करते हुए जा रहे थे, लेकिन 10 सेकंड बाद आप रुक गए, तो जो 5 मीटर पर सेकंड जो आपका स्पीड था वो इनिशियल था, और जब जाकर आप रुक गए, इसका मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये सब जानना बहुत जरूरी था डिस्कशन से पहले। सबसे पहले लिखेंगे वी नो डैट, ध्यान से पहले देखिएगा फिर लिखिएगा, a इक्वल टू होता है dv बाई dt। बोलिए हाँ या ना। वेलोसिटी sir. को जब टाइम के साथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। बोलो यस और नो। अब dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a dt होगा कि नहीं होगा? Yes, बोलो sir. हाँ या। ये हमारा क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। दोनों शायद इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो टाइम कितना था? 0 था, और बाद में टाइम क्या हो गया? t हो गया। तो जब टाइम 0 था तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी u था, और जब टाइम t हो गया तो फाइनल वेलोसिटी v हो गया। dv का इंटीग्रेशन v होता है u v। a को बाहर कर लो, dt का इंटीग्रेशन t, 0 से t। मैंने बताया था एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट a, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। तो e इक्वल टू क्या आ गया? u प्लस ए टी। क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करिए। सर, हाँ जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूला में पुट करना है ना, ऊपर इंटीग्रेशन भी यस करना होगा यस, क्या? नहीं नहीं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत जगह कभी कभी वेरिएबल एक्सेलरेशन दिया रहता है और आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना देकर, तो उस वक्त में आपको इंटीग्रेशन की हेल्प पड़ेगी, तो उसलिए एक प्रोसेस सीखना जरूरी है। बात समझ में आई? यस सर। चलिए, इतना आपको आया, आगे बढ़ा जाए। सर 2-3 क्वेश्चन इसके बेस पे बता दीजिए सर, जो इंटीग्रेशन का यूज करके
हेलो हेलो, चलिए। तो बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एक बार थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद से, ठीक है ना। भरपूर क्वेश्चन होगा इस टॉपिक, तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन होगा, तभी जाके ये टॉपिक आगे फिनिश होगा। ये आखिरी टॉपिक मान के चलना है इस चैप्टर का। एक रिलेटिव वेलोसिटी होगा और दूसरा भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अब ये मिक्सअप क्वेश्चन होते चलेगा, ठीक है ना। ओके, यस सर। चलिए बढ़िया है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए सबसे पहला प्रोसेस हमको पता है क्या, कि v इक्वल टू, सर आपने बताया था ds ओवर dt। मैंने बताया था, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो सर ds इज इक्वल टू हो जाएगा v dt। बहुत बढ़िया बात आपने कह दी सर। चलिए अच्छे बात। v के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, u प्लस ए टी। थोड़ा देर पहले प्रूफ किए थे, बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। यस सर। जब मोशन स्टार्ट हुआ था तब तो कोई डिस्टेंस आपने ट्रेवल नहीं किया है। मान लो कि अभी आप सब्जी लेने के लिए निकलने वाले हो क्लास के बाद, तो कोई आप डिस्टेंस ट्रेवल किए क्या अभी, जैसे निकल रहे हो घर से? नहीं कर रहे हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 0 लिया और इसको s लिया। ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s होता है, 0 से s। u हमारा बाहर चला जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। a बाहर चला जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। ओके, ओके ए वाई ओके। यस। यस सर। चलो लिख लो। आपको लिखना ही होगा। हो गया। यस। अब एक आखिरी इक्वेशन, उसके बाद से क्वेश्चन की बारी। आप लोग बोले थे ना कि वो वेरिएबल वाला भी कराना, जरूर कराएंगे। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही है ना हमारे पास। कितने बच्चों को याद है कि मैंने ऐसा कुछ लिखवाया था? कितने प्रतिशत बच्चों को याद है कि ऐसा मैंने लिखवाया था? बोलिए।
भाई यस और नो में बोल दोगे तो कोई दिक्कत है, यस सर लिखवाए थे। लेकिन यहाँ से काम हमारा चलेगा नहीं। इसी को मैंने ऐसे भी लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो। Yes, sir. यस सर। ds बाई dt को क्या बोले थे, भी बोले थे। जीरो से s, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो v स्क्वायर बाई 2, u से v, a को बाहर कर लो, ds का इंटीग्रेशन s, 0 से s। यस और नो। यस सर। चलिए इसको कॉपी कर लिया, फिर हम लोग क्वेश्चन पे अब आते हैं। कॉपी हो जाए तो बताइएगा। सॉल्व हो गया, सॉरी लिख लिए। यस सर। चलिए सभी ने लिख लिया। Yes. लिखिए क्वेश्चन। A body starts from rest when a constant acceleration 2 meter per second square is applied. Then find, पहला पार्ट, velocity after 10 seconds, दूसरा distance traveled in 10 seconds।
A car is moving with velocity 10 meter per second. When brake is applied, then it is stopped after traveling 10 meter. Find the acceleration. तीसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए लोग, फिर 1 by 1 डिस्कस किया जाए. The acceleration of a body varies with time where k is a constant. Then distance varies with time. ये जो है तो वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस, ये बताना है. पहले तीनों क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा. सर बन गया? तीनों क्वेश्चन नहीं सर, फर्स्ट वाला.
अच्छा, सबका फर्स्ट बन गया। सर फर्स्ट क्वेश्चन से पहले वाला बन गया। यही ना, यस सर। सबका बन गया, यही मैं पूछ यस रहा सर, हूँ। ओके। 2 मिनट और टाइम दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन को भी ट्राई करिए, फिर उसके बाद से हम लोग। मैं शुरू करूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, क्योंकि हमें और भी 2-3 क्वेश्चंस बनाने हैं। पहला क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ए कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टी कितना है, 10 सेकेंड्स है। हमें चाहिए वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए दिया है, टी दिया है, यू दिया है, और वेलोसिटी चाहिए फाइनल वेलोसिटी, तो फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है 0, ए कितना है 2, 10, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आया था सबका। यस सर। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, एस इज सॉरी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला 2 है, एक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या एक है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। तो दोनों में से यहाँ कोई भी एप्लीकेबल हो सकता है, क्यों, क्योंकि 10 सेकेंड के बाद हमें वेलोसिटी फाइनल भी पता है, इनिशियल भी पता है, ए भी पता है, एस भी पता है, और ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ऊपर वाले से ही कर ले रहे हैं। 0 इंटू 10 प्लस हाफ 2 इंटू 10 इंटू 10, 2 से 2 कट गया, 0 प्लस 100, तो 100 मीटर आ गया। बोलो यस और नो। यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक कार है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो ये रुक गया, रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, 10 मीटर ट्रेवल करने के बाद। अब हमें ए चाहिए, एस दिया है, यू दिया है, भी दिया है, टी नहीं दिया है। अगर टी दिया रहता तो ये वाला इक्वेशन यूज कर लेते, लेकिन टी नहीं है, तो अब टी निकालने के भी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नहीं पता है और टी भी नहीं पता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 0 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 10, तो 20a इज इक्वल टू माइनस 100, तो a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ब्रेक अप्लाई किया गया है और यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ होगा, और रिटार्डेशन की वजह से ही जाकर बाद में वेलोसिटी क्या हो गया होगा,
0 हो गया होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। सभी को क्लियर हुआ जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं? बोलो यस और नो। यस सर। ओके, नाउ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उस पे हम लोग बात करेंगे। एक बच्चा कह रहा था कि वैसे टाइप का क्वेश्चन करवाइए, तो चलो करवाते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो k इंटू टी दिया है, यानी कि एक सिंपल सा बात बोले तो एक्सेलरेशन t का पावर 1 के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। बोलो हाँ या ना। ठीक उसी यस तरीके से पता करना है कि डिस्टेंस कैसे हो। तो एक चीज जिसको याद रहेगा जीवन में, वो कभी ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंसेगा। क्या? एस दिया है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। बहुत अच्छी बात। एस से भी मिला, भी से ए मिला, यानी जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन का हेल्प ले रहे हैं सर। तो जब ऊपर से नीचे आना होगा तो किसका हेल्प लेंगे? इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात क्या होगी कि a इज इक्वल टू के टी दिया है, तो a के जगह पे सबसे पहले लिखिए डी वी बाई डी टी। तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा के डी टी, के टी डी टी। लिमिट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया नहीं है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। तो dv का इंटीग्रेशन भी हो गया और के टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू। बोलिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब यस सर। एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी पर आ गए, तो वेलोसिटी से डिस्टेंस पे आने के लिए हम क्या करेंगे? v के जगह पे लिखेंगे ds ओवर dt। बोलो यस और नो। यस फिर ds इज इक्वल टू लिख लेंगे के टी स्क्वायर बाई टू इंटू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ds का इंटीग्रेशन एस के बाई टू, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। तो पता चल गया कि जो डिस्टेंस है वो टी का पावर 3 के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। बोलो यस और नो। और वेलोसिटी यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? टी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको लॉजिकली भी कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन में टी का पावर 1 है तो वेलोसिटी में 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? टी का पावर 2। फिर डिस्टेंस में एक और पावर ऐड हो जाएगा तो टी का पावर 3। क्लियर है? यस सर। तो पहले लिख लीजिए इतना, और एक और ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा है, करके दिखाई। अभी पता चला कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी इंटीग्रेशन की। इसमें हम लोग डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। इसलिए नहीं लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। टी का वैल्यू चेंज करते जाओगे, ए का वैल्यू चेंज होते चला जाएगा। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि सर ये लगा ले फॉर्मूला या वो लगा ले। और बाबू तुमको क्लियर हुआ कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? डायरेक्ट फॉर्मूला वाला। एक बच्ची को प्रॉब्लम था कि क्वेश्चन में यस डायरेक्ट। क्लियर हो गया ना? तो ऐसा यस। कुछ क्वेश्चन दिखे तो मान के चलना है कि हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। आप नॉर्मल जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात आ जाए तो हमारे पास 3 इक्वेशन है। लिख लो। चलिए लिख लिए। यस समझ सर। समझ 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 के लिए। और सुनो, अगले क्लास में आने से पहले ये सब थोड़ा पढ़ के आना सब, क्योंकि अगले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन होगा। केवल क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होगा और थोड़ा सा थियरी होगी, तो पढ़ के आना है सब कुछ अच्छे से। एक क्वेश्चन है आया था, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी varies with time, varies with time a square root of the time, then
द डिस्टेंस वेरीज विथ टाइम बताना है। जो एक्सेलरेशन है वो वेरी कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, कितने स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम, यानी जो ए है वो वेरी कर रहा है ऐसे। तो यानी कि अगर इसको ऐसे लिखे तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर 1/2 लिख सकते हैं। यस सर। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, आप लोगों को पता ही होगा। अब हमें एस पे पहुंचना है, पहुंच जाओगे एस पे? यस सर। पहुंच के दिखाओ। मैं सभी बच्चों से होप कर रहा हूं कि सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। सर 4 kT का पावर 5/2 डिवाइडेड कितना आ रहा है आप लोगों का? ऐसा आ रहा है? एक बार आप लोग भी करेक्ट कर लीजिएगा। यस सर। अच्छा सुनिए आप लोग एक बात ध्यान से, आप लोगों का तो 2 दिन का छुट्टी रहेगा, सैटरडे संडे, तो मैं अभी सर को क्वेश्चन आज भेज दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ कम से कम 15-20 क्वेश्चन, और आप सभी ट्राई करेंगे, और जो भी डाउट होगा वो अगले क्लास में डिस्कस करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? एनीबॉडी? चलिए ठीक है, तो इतना आराम से रिवाइज करिए, मिलते हैं लोग अगले क्लास में, ठीक है।